ये तस्वीरें चीन को खबरदार करने वाली हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये तस्वीरें असत्य पर सत्य की जीत के पर्व की हैं। इस रोज शास्त्र का ज्ञान तो मिलता है, मगर साथ में शस्त्र भी पूजे जाते हैं। ऐसे समय में यह पूजा हो रही है जब सरहद पर चीन चालबाजियां कर रहा है। हालांकि सरहद पर भारत चीन की हर साजिश को नाकाम कर रहा है, वो जवानों के स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी। अब खबर है कि चीन के साथ 8वें राउंड की सैन्य स्तर की बातचीत होगी। जाहिर सी बात है कि इस बातचीत का मकसद ही यही होगा कि चीन अपनी हद में रहे। इस बातचीत से पहले विजयादशमी के पर्व पर भारत से चीन को सख्त संदेश दिया गया। देखिए इन तस्वीरों को। दार्जिलिंग के सुखना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा कर रहे थे। यहीं से रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया में बुराई के सबसे बड़े प्रतीक बन गए चीन को खबरदार किया। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। मौजूदा समय में चीन ही वो चालाक देश है जिसने पूरी दुनिया को महामारी का दंश दिया, जिसकी विस्तारवादी नीति ने उसे पूरी दुनिया में कुख्यात किया। इसलिए नागपुर के संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा करने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चीन का जिक्र किया और जिक्र किया अपने देश के जांबाजों का कि कैसे उन्होंने चीन की चालाकी के चीथड़े उड़ा दिए। इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। चीन के विस्तारवाद का प्रतिवाद दुनिया कर रही है। उसके विस्तारवाद की वजह से ही उसके पड़ोसियों से उसका गहरा विवाद है, मगर चीन को समझ लेना चाहिए कि अब चीन की ये चालबाजी नहीं चलने वाली। उनका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल दिया। संदेश साफ है कि अगर चीन नहीं माना तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज तक ब्यूरो।